अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, उनके लिए कुछ हेल्दी फूड लेने के लिए आई हूँ। मैं जब अपने इस चैनल का स्टार्ट था तो मैंने कुछ वीडियोस पेरेंटिंग से रिलेटेड भी बनाई थी। तो काफ़ी मदर्स के कमेंट्स आए थे कि हम बहुत वरिड हैं, हमारे बच्चे खाते नहीं हैं। 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, तो उसने खाने पीने में बहुत तंग किया हुआ है। बहुत अगर मैं उसको फ़ोर्स करती हूँ, कभी वो वॉमिट कर देता है और या कभी टैंट्रम्स थ्रो करता है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरे 2 बच्चे हैं, शुक्र है अल्लाह का कि अब दोनों ने खाना पीना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था, और आपको पता है जब नया नया इंसान मदरहुड में एंटर हुआ होता है तो उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है कि उसने अपने बच्चों को कैसे डील करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाना है। कुछ मदर होती हैं जो फोर्सफुली ठूंस रही होती हैं अंदर बच्चों के खाने, अल्टीमेटली बच्चे वॉमिट कर देते हैं, स्पिट आउट कर देते हैं। या कुछ बच्चों को ऐसी आदत पड़ जाती है कि जब तक उनको फोर्सफुली खाना ना खिलाया जाए बच्चे खाना ही नहीं खाते, मुंह ही नहीं खोलते हैं। कुछ मदर्स की ये भी होती है, प्रॉब्लम होती है, वो कंप्लेन कर रही होती हैं कि हम अगर पूरा दिन बच्चों को खाना खाने के लिए नहीं देंगे तो वो पूरा दिन बच्चे मांगेंगे नहीं, अल्टीमेटली बच्चे वीक हो जाते हैं। अच्छा, कुछ मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया ना, वो ये कि बच्चे हमेशा अपने बड़ों को देख के खाना खाते हैं। मेरे साथ जो ड्रॉबैक रहा है वो ये रहा है कि हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहे हैं, हम सेपरेट रहे हैं। हमारे जो रूटीन्स थे खाने पीने के वो सब लोगों के डिफरेंट थे। मुझे भी इतना कुछ शौक़ नहीं था, मैं इतना कुछ लेके बैठती नहीं हूँ कि जी मैं स्पेशली लेके बैठूँ और मैं खाऊँ खाना। बस चलते फिरते मैं भी खाती रहती हूँ। बच्चों के लिए मैंने बड़ा मतलब मैंने भी बहुत टेंशन उठाई है कि भाई मेरे बच्चे खाना नहीं खाते हैं। फिर मैंने अल्टीमेटली उनके लिए पीडियाश्योर स्टार्ट कर दिया। अगर नहीं खा रहे तो एटलीस्ट पीडियाश्योर में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आपके बच्चे की जो वो होती है, बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, वो तो एटलीस्ट पूरी हो रही होती हैं। मैं मशवरा ये दूँगी कि आप लोग फ़ोर्सफुली बच्चे को खाना नहीं खिलाएं। वो एक दफ़ा खाएगा, दूसरी दफ़ा खाएगा, ऐसे सड़ के खाना खाने का या गुस्से में खाना खाने का या मूड ख़राब या रोते रोते बच्चे का खाना खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बच्चे के सामने ऐसा खाना रखें जो वो उठा के ख़ुद खाए, ठीक है। फिंगर फूड रखें जो बच्चा अपने हाथ से खुद उठा के खाए, उसको प्यारे प्यारे से बोल्स लेके दें, उसके लिए सेपरेट डिशेस रखें, अट्रैक्टिव सा उसको डिफरेंट शेप्स में खाना खिलाएं। जैसे अगर आपने चिप्स खिलाने हैं तो उनको डिफरेंट शेप्स में कट आउट करके फ्राई करके खिलाएं। नगेट्स खिलाएं, चिकन के कुछ ऐसे आप लोग फॉर्म्स कर लें, बॉइल्ड चिकन दे दें या चिकन में चीज़ मिला के खिला दें, पोटैटो बॉल्स बना लें, चीज़ बॉल्स बना लें। फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर बच्चों में रखें, क्योंकि फ्रूट्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूध अगर बच्चे नहीं पी रहे कोई बात नहीं, पर बहुत कम बच्चे होते हैं जो शौक़ से दूध पी रहे होते हैं। अगर दूध बच्चे नहीं पी रहे हैं तो कुछ नहीं होता, आप ऐसा करें कि बच्चों को और डेयरी प्रोडक्ट्स खिलाएं, जैसे बटर हो गया, जैसे योगर्ट हो गया, जैसे चीज़ हो गया। अच्छा, बटर और योगर्ट आप किस तरह खिला सकते हैं? योगर्ट से आप लस्सी बना के पिला सकते हैं। लस्सी नहीं पीते कोई बात नहीं, बच्चों में एक आदत डेवलप करें कि सुबह उठते ही उन्होंने योगर्ट खाना है। सर्दियाँ हों तो आप योगर्ट को बाहर रख छोड़ें, वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे हो तो आप तब उस बच्चों को खिला सकते हैं। गर्मियाँ हों तो बच्चे तो वैसे ही फ्रूट उसमें मैश करके, बनाना मैश करके आप उसमें फ्रूट्स मिला के खिला सकते हैं। आप फ्लेवर्ड योगर्ट शॉप से ले सकते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में फ्लेवर्ड योगर्ट्स मिल रहे होते हैं। उसके अलावा ये है कि आप फ्रूट्स का इंटेक अच्छा आप पीडियाश्योर पिला सकते हैं। मटन बॉल्स बना सकते हैं, मिंस बॉल्स बना सकते हैं। बीफ, अगर आप देखें सर्दियाँ आ रही हैं तो आप यखनी ज़रूर बच्चों को पिलाएं। यखनी बहुत ताकतवर होती है। चिकन की यखनी का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर आप देसी मुर्गी की यखनी पिलाते हैं तो हाँ, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी, बहुत मुफीद होती है। बेहतर यही है कि आप मटन की या बीफ की या चिकन की, जो देसी मुर्गी की जो यखनी होती है वो पिलाएं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आप बच्चे को ना ज़बरदस्ती मत ठूंसें, बच्चा शौक़ से नहीं खाएगा। अगर आपने रोटी खिलानी है बच्चे को तो रोटी के ऊपर आप रोटी को सॉफ़्ट कर लें। सॉफ़्ट कैसे कर सकते हैं? बटर की कोटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। मैं तो चीज़ वाला पराठा बच्चों को खिलाती हूँ, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। चीज़ का चीज़ अंदर चला जाता है, अनाज का अनाज अंदर चला जाता है, तो वो बहुत
पुलाव बना के खिला सकते हैं, बोटी वाले चावल खिला सकते हैं बच्चों को। जो आपकी यखनी होती है उसमें आप चावलों को मिक्स करके तो चावलों को नरम करके खिला सकते हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों को खिलाएं जो बच्चे इंटरेस्ट के साथ खाएं। आप अगर एक ही चीज़ बार बार रेपिटेटिवली बच्चों को देंगे तो बच्चों का क्या, बड़ों का भी दिल तंग आ जाता है कि रोज़ एक ही चीज़ हम खा रहे होते हैं। तो अगर आप किसी शॉप पे भी जाते हैं, अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं, आप बहुत से हेल्दी फूड्स जो बच्चों को आप फ्राई करके दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे भी इंटरेस्ट लेके खाते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट्स में आप चीज़ स्लाइसेस दे सकते हैं बच्चों को। फिर उसके अलावा मल्टी वाइटामिन्स फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मल्टीवाइटामिन्स आप ज़रूर बच्चों को सिरप्स में दें। अब तो वो बबल गम्स आ गई हैं मल्टीवाइटामिन्स की, या छोटे छोटे वो बॉल्स आ गए हैं, वो बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह से बच्चों की हेल्थ। अच्छा, कुछ मदर्स ये कहती हैं भाई हमारे बच्चे मोटे नहीं हैं। कोई बात नहीं, बच्चे मोटे तो अच्छे लगते हैं, बच्चों को एक्टिव होना चाहिए। मेरे दोनों बच्चे मोटे नहीं हैं, मगर वो दोनों अल्लाह का शुक्र है बहुत एक्टिव है। मुझे उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बच्चे लेज़ी हो जाते हैं या मेरे बच्चे थक जाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बच्चों की आप डाइट ऐसी रखें और उनके मोटापे की तरफ ध्यान ना दें, उनकी एक्टिवनेस की तरफ ध्यान दें। अच्छा, बच्चे जब अब आप आयरन, एक सर्टन एज होती है जिसमें बच्चों को आयरन की बहुत ज़रूरत होती है, आयरन की मिक़दार की बहुत ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो बहुत लेज़ी हो जाते हैं, बहुत टायरिंग उनकी रूटीन होती है। क्योंकि आपको पता है बच्चों ने पढ़ना भी होता है, बच्चों ने खेलना भी होता है, बच्चों ने भाग दौड़ भी करनी होती है। तो आपकी अगर डाइट सही नहीं बच्चों की होगी ना तो बच्चे पे थक जाएंगे, वो अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या होगा, वो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो इन चीज़ों की तरफ आपने बहुत ध्यान रखना है। अब ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ, बच्चों को बिस्किट्स वगैरह अवॉइड करवाएं। बच्चों की ये देखें, जो क्रीमी बिस्किट्स होते हैं इनमें कुछ नहीं होता, ये हेल्दी नहीं होते हैं। अगर हम, लेकिन बच्चों को शौक़ होता है इन चीज़ों का बहुत, तो चलें कभी कभार आप एक टाइम टेबल बच्चों का सेट कर सकते हैं कि आप बच्चों को उस टाइम पे मतलब एक रूटीन के मुताबिक कभी कभार आप बिस्किट्स वगैरह दे सकते हैं। जैम कोशिश करें आप लोग घर में बनाएं, बहुत इजी होता है जैम बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं आता तो यूट्यूब पे आप सर्च करें, आपको जैम भी बनाना आ जाएगा, आपको मामलेट भी बनाना आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा इन चीज़ों, ये जो होती हैं आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये तो खैर लूडो है, लेकिन जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें भाग दौड़ करने वाली गेम्स होती हैं वो ज़रूर बच्चों को करवाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो फ्रोज़न फूड है वो स्पेशली बच्चों के लिए होता है, जिसमें चिकन पॉपर्स हैं, जिसमें सीख कबाब्स हैं। ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं, बहुत मुफीद भी होते हैं। कई दफ़ा बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं हो रहा होता तो आप ये पैक्ड फूड ले लें, घर में आके आप इसको फ्राई करवा के तो बच्चों को देते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खाने पीने वाली जो स्टेज है, ये फेज़ है, ये हर बच्चे के ऊपर आता है, गुजर जाता है वक्त, आसान वक्त आ जाता है, फिर बच्चों को खुद ही से खाना खाने की भी आदत हो जाती है, खुद ही से शौक़ भी पैदा हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।